जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है माता कौशल्या जी और राम जी जब वनवास जाते हैं तब उनका विलाप कैसे हुआ। कौशल्या जी क्यों कहती हैं कि अयोध्या भाग्यहीन हो गई है और वन के बड़े ही भाग्य हो गए हैं। आज का टॉपिक है जिसे हम अपनी कथा में आगे पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि कैसे श्री राम जी को पहला पहर दुख उनकी जीवन में प्राप्त हुआ, वह क्या था, और माता कैकेयी कैसे निष्ठुरता से राम जी के साथ बात कर रही हैं। और राम जी को जब यह पता चला कि मुझे 14 वर्ष वन में वास करना है तो वह कैसे मुस्कुरा रहे थे मन ही मन में, वह हमने पढ़ा। और राजा से आज्ञा लेकर के अब माता कौशल्या जी के पास आते हैं उनसे विदा मांगने के लिए। चलिए आइए आज की हम कथा शुरू करते हैं। माता कौशल्या जी को कैसे विलाप हुआ। यहाँ जब भी सभी नगरवासियों को पता चला कि कैकेयी ने क्या खोटाई की है तब सभी उसको कैकेयी को गाली देने लगे कि इसी पापिन को क्या सूझ पड़ा जिसने छाए हुए घर पर आग रख दी। यह अमृत को फेंक करके विष चखना चाहती है, अपने ही हाथों से अपनी आंखें निकाल करके देखना चाहती है। यह टेढ़ी कठोर दुर्बुद्धि अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए आग हो गई। इस प्रकार से लोग उसे बहुत ही, जो ब्राह्मण की स्त्रियां हैं, कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी स्त्रियां हैं, कैकेयी को बहुत प्यारी थी, वे सब स्वभाव से ही बड़ाई करके उसे समझाने लगी, परंतु उनके वचन उसको बाण के समान लगते हैं। कहती हैं कि तुम तो सदा कहा करती हो कि मुझे राम के समान भरत भी प्यारे नहीं है। यह सब संसार जानता है, राम जी पर तो बहुत स्नेह करती रही हो, आज उन्हें वन क्यों देती हो। जो बड़ी बूढ़ी स्त्रियां होती हैं जो कैकेयी को बहुत प्यारी थी, वह सब कैकेयी को समझाने की चेष्टा करती हैं कि तुमने तो कभी सोचा डाहा नहीं किया है, तुम्हारे परस्पर प्रेम विश्वास को सारा देश जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने नगर पर ब्रज ही गिरा दिया है। क्या सीता जी पति का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी घर पर रहेंगे? क्या भरत जी अयोध्यापुरी का राज्य करेंगे? और क्या राजा बिना राम जी के जी सकेंगे? इस प्रकार से वह कैकेयी को समझाती है, परंतु कैकेयी एक भी नहीं सुनती है, बल्कि उन्हें बड़ा ही क्रोध आ जाता है। सखियों ने ऐसी शिक्षा दी जो सुनने में मीठी पर अंत में हित करने वाली थी, परंतु कैकेयी उस पर ध्यान नहीं देती है क्योंकि वह खोटी कुबड़ी मंथरा की सिखाई हुई थी। अयोध्या के सभी नर नारी महा दुखी हो गए क्योंकि श्री राम जी का वनगमन की बात सुन करके सभी घबरा गए हैं। और यहाँ स्वामी श्री राम जी माता कौशल्या जी के पास गए, उनका मुख प्रसन्न था, मन में तो चौगुना चाव था, राजा रोक ना ले, अब यह सोच मिट गया है। सूर्य वंश भूषण श्री राम जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रशंसा से माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, हृदय से लगा लिए गहने वस्त्र न्योछावर करने लगी। यहाँ माता को तो पता ही नहीं है कि क्या बात हुई है, उनका प्रेम और आनंद कुछ कहा ही नहीं जाता है, मानो कंगाल ने कुबेर की पदवी पा ली है। फिर आनंदित होकर माता मधुर वचन कहती, हे पुत्र, माता बलैया लेती है, आनंद की मंगलकारी घड़ी कब है जब मेरे पुण्य अशील और सुख की सुंदर सीमा है। संसार में जन्म पाने के लाभ की पूर्ण अवधि है, जिस घड़ी शुभ घड़ी को सारे स्त्री पुरुष बड़ी दीनता के साथ इस प्रकार से चाहते हैं, जिस प्रकार प्यासे चकवा चकवी को शरद काल में स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंदों चाह होती है। हे पुत्र, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ, जल्दी स्नान कर लो, आज जो मन को भावे सो मिठाई खा लो। हे भैया, तब पिता के पास जाना, बड़ी देर हो गई है, मैया तुम्हारी बलिहारी जाती है। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुन करके जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, सुख रूपी पुष्प रस से भरे हुए थे, राजलक्ष्मी जिसकी जड़ थी, ऐसे पुष्प देखकर भी राम जी का मन रूपी बोरा उन पर नहीं लुभाया। धर्म धुरंधर राम जी धर्म की गति को जानकर माता से मधुर वचन बोलते हैं कि माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है जहाँ सब प्रकार से मेरा काम बनेगा। हे माता, प्रसन्नचित होकर के आज्ञा दीजिए, जिसे वन जाने से आनंद मंगल हो, स्नेहवश भूलकर भी मत डरना। माता, तुम्हारी कृपा से आनंद ही होगा। 14 वर्ष वन में वास करके पिताजी का वचन पालन करके मैं लौट आऊंगा, फिर आपके चरणों के दर्शन करूंगा, अपना मन उदास मत करना। श्री राम जी के नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाणों के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी से कौशल्या जी घबरा गई, ऐसी सूख गई जैसे जवासा वर्षा पड़ने से सूख जाता। वह हृदय का दुख कुछ कहा नहीं जाता है, आंखों में से आंसू बहने लगे, शरीर थर थर कांपने लगा।
धीरज धर करके पुत्र का मुख देख करके गदगद वाणी से कहने लगी कि बेटा, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्यारे हो। वे सदैव तुम्हारे आचरणों को देखकर प्रसन्न होते हैं। तुमको राज्य देने के लिए अच्छा दिन निश्चय किया था, अब किस अपराध से वन के जाने के लिए कहा है? पुत्र, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? माता कौशल्या जी कहती है, तुम तो राजा को बहुत ही प्यार और अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यार राजा तुमसे करते हैं। अभी क्या ऐसा हो गया जिसके कारण तुम्हें वन में भेज रहे हैं? तब मंत्री के पुत्र ने सब कारण बता दिया। प्रसंग को सुन करके कौशल्या गूंगे के समान चुप ही रह गई। उसकी दशा ही कहीं नहीं जा सकती, न रख सकती हैं, न कह सकती हैं कि जाओ। दोनों प्रकार से उनके हृदय में बड़ा ही दुख हुआ। ब्रह्मा की गति बड़ी ही उल्टी है। चंद्रमा लिखते लिखते राहु लिख दिया। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी गति साफ सचुंदर सी हो गई। हठपूर्वक पुत्र को रोकती हूँ तो धर्म जाता है, भाइयों में विरोध बढ़ता है, ऐसा सोच करने लगी। कौशल्या जी सोच रही है, वन में जाने के लिए कहती हूँ तो बड़ी ही हानि है। इस प्रकार से संकट और सोच में पड़ करके रानी व्याकुल हो गई। रानी ने स्त्री धर्म समझ करके ज्ञान राम और भरत दोनों को समान जान करके राम जी की माता सीधे स्वभाव से बड़े धीरज धर के, अब यहाँ कौशल्या माता तो भरत जी से भी उतना ही प्रेम करती हैं जितना राम जी से करती हैं। इसलिए अब माता कौशल्या जी को बड़ा ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए अभी वो कहती हैं कि पुत्र, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना सब धर्मों में बड़ा धर्म है। राज्य देने के लिए कहकर तुम्हें वन दे दिया, इस बात का मुझे लेश मात्र दुख नहीं है, परंतु तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को, प्रजा को बड़ा ही क्लेश होगा। हे तात, जो केवल पिता की आज्ञा हो तो माता को बड़ी जान करके वन को मत जाओ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि माता की आज्ञा पिता की आज्ञा से भी बड़ी होती है, परंतु माता पिता दोनों ने वन जाने के लिए आज्ञा दी है। वन तो तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के समान है। यहाँ अगर माता पिता जो भी आज्ञा देते हैं वह पुत्र मानता है तो उनके लिए कभी भी गलत नहीं, पुत्र के लिए कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। वन देवता पिता के समान होंगे, वन देवियाँ माताएं होंगी, पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों की सेवा करेंगे। राजा को तो अंत में वनवास उचित है, परंतु तुम्हारी अवस्था देख करके मुझे दुख होता है। वन के बड़े ही भाग्य हैं और अयोध्या भाग्यहीन है। अब अयोध्या भाग्यहीन हो गई है क्योंकि श्री रामचंद्र जी अयोध्या को छोड़ करके वन में जा रहे हैं, इसके लिए वन बड़ा ही भाग्यवान हो चुका है और अयोध्या भाग्यहीन। हे रघुवंश भूषण, तुम्हें त्याग दी। हे पुत्र, जो कहूँ कि मुझको भी अपने साथ लेकर चलो तो तुम्हारे मन में संदेह होगा। हे पुत्र, तुम सभी के प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। तुम ऐसा कहते हो कि माता मैं वन को जाता हूँ और मैं वचन सुन कर के बैठी पछताती हूँ। मैं झूठा स्नेह बढ़ा करके हट नहीं करती, मैं तुम्हारी भलाइयाँ लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुधि भूल मत जाना। हे पुत्र, देवता पितर तुम्हारी रक्षा करें जैसे पल के आँखों की रक्षा करती है। वनवास की अवधि जल है, प्यारे कुटुंबीय मछलियाँ हैं, तुम दया की खान धर्म धुरंधर हो। ऐसा विचार करके उपाय करना जिससे जीते जी आकर के मुझसे मिल सको। हे पुत्र, मैं बलिहारी जाऊँ, तुम सेवकों कुटुंबी पुरुषजनों को अनाथ करके सुख से वन को जाओ। आज सबका पुण्य फल बीत गया, भयंकर काल विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत ही विलाप करके अपने को परम भाग्यहीन जान करके माता राम जी के चरणों पर लिपट गई। कठिन और दुस्सह जलन हृदय में छा गई। उसी समय विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम जी ने माता को उठाया, हृदय से लगा लिया, कोमल वाणी से उनसे समझाया। उसी समय समाचार सुनकर के सीता जी अकुला उठी और वहाँ जाकर सासू के चरण कमलों में प्रणाम करके सिर नीचा करके बैठ गई। अब यहाँ पर सीता जी को क्या विलाप होता है? सीता जी मन में सोच रही हैं कि स्वामी मुझे साथ लेकर चलेंगे या नहीं लेके चलेंगे। अब सीता जी का क्या सोच है, क्या राम जी उन्हें लेके चलेंगे नहीं चलेंगे, वह तो हम आगे आने वाली कथा में पढ़ेंगे। हमें यह तो पता है कि सीता जी राम जी के साथ वनवास जाती हैं, परंतु राम जी ने उन्हें रोकने के लिए बहुत से उपाय किए थे। वह क्या क्या उपाय थे वह हम आगे वाली कथा में पढ़ेंगे। और सीता जी ने उनका क्या उत्तर दिया, कैसे हट किया कि नहीं मुझे भी वन को जाना है, यह कथा हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।